एज अ कोच। वो तो हीरो बन के, वो देखो जी हमारी कितनी वैल्यू, हमें एक इंटरनेशनल टीम के कोच बने हुए। और इस थके हुए थर्ड क्लास कोच की सोच देखो, जो कहता है कि T20 में मैं अब जो है वो ऑलराउंडर्स की क्रिकेट बनाऊंगा। मतलब यानी किस्म के बेगैरती किस्म की, मतलब कि ये कोई क्रिकेट हो रही नहीं, ये क्रिकेट हो रही है सालो, ये क्रिकेट हुई है। ये क्रिकेट तुम लोगों ने क्या खेला है यार, क्या खेला हो मेरे फुंदरो, तुम लोगों ने क्या खेला है। आ रहे हैं, वाह ओए वाह, वाह ओए वाह। और हमें बता रहे हैं कि जर्नलिस्ट कौन है, जर्नलिज्म की डिग्रियां बांट रहे हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सोफिस्टिकेटेड है, कौन नहीं है। वाह ओए वाह, और वाह करती आके अच्छी क्रिकेट खेलती है। 133 करवा दिया, उसके बाद जब खुद बैटिंग करने आए इनके पल्ले बॉल नहीं पड़ा। पाकिस्तानी टीम ने सारे के सारे वो प्लेयर्स रखे हुए जो पाकिस्तानी कंडीशन में फ्लैट विकेट के ऊपर बेइंतहा रन मारते। इनसे अच्छा कोई प्लेयर नहीं। जहां पे विकेट मुश्किल आती है इनके बल्ले के ऊपर बॉल नहीं आता। बांग्लादेश वाले भी आज पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं कि इनकी टीम क्या बन गई है। आईसीसी बिल्कुल सही फैसला करने वाला है, पाकिस्तान को डिवीजन 2 में डालने वाला है। ये टीम इस काबिल ही नहीं बची। इस टीम की परफॉर्मेंस देखो। फिर बांग्लादेश ने ऑल आउट किया पाकिस्तान को। सो यस, बांग्लादेश वाज ऑन द विनिंग साइड एंड दे वर वेरी मच इन कंट्रोल। जहां अटैक किया भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने, वहां भी हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड फिर आने वाले जो सीरीज में मैच होने उसके हवाले से, साथ ही साथ डिस्कशन आईसीसी की एजीएम के हवाले से भी होगी। एंड देन there was another thing that happened in this weekend, World Championship of Legends, उसके वाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और इसे कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब आप अपने कोच की गुफ्तगू मैच के बाद सुनते हैं तो जिस अंदाज से उन्होंने पिच को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है, यकीनी तौर पर जब वो बांग्लादेश के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होंगे या बांग्लादेश के बैटर्स जब बैटिंग कर रहे होंगे तो वो पिच बदल गई होगी। आपके बल्लेबाज आंखें बंद करके बल्ले को 7 8 9 ऑलराउंडर्स होंगे। ओ भाई मेरे, वो दिमाग के पैदल, तेरे से बड़े सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंग्लैंड के हैं, ठीक है, इंडिया के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, और इनके पास तेरे से बड़ी सोच के लोग बैठे हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा T20 क्रिकेट में सारे ही ऑलराउंडर लेके आ जाएं। मतलब यानी अगर आप ये सोचते हैं कि हम यंग लड़कों को लेके जा रहे हैं तो यार प्लेइंग 11 तो तरीके की खिलाओ। उन्होंने 133 रन किए, ठीक है, उनके पता नहीं 28 या 80 रन पे कुछ 4-5 विकेट्स गिरी हुई थी। तो हम ऑलराउंडर्स पे किस पे जा रहे हैं? ऑलराउंडर स्पिनर पे, साइम अयूब पे जा रहे हैं हम, वो खुशदिल शाह पे जा रहे हैं, नवाज पे जा रहे हैं। क्या तीर मारा इन्होंने जी। कुत्ते वाली होगी ना, कुत्ते वाली जिसे कहते हैं ना, वैसी होने वाली है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, जो जैसी आपकी परफॉर्मेंस है ना, हम जी T20 बेस्ट साइड है, बेस्ट साइड, इससे बेस्ट हमारे पास थी नहीं ना साली। मतलब कि ऐसे लग रहा था, ऐसे सालों ऐसे लग रहा था जब तुम लोग बैटिंग कर रहे थे ना, बॉलिंग पे तो मैं आता हूं, बॉलिंग जो मैं लूंगा तुम लोगों की कि तुम्हारी फट रही थी कि बॉलिंग नहीं तुम लोगों से हो रही थी। बैटिंग के ऊपर आते हैं बाबा, बैटिंग के आप देखो, बैटिंग ऐसे लग रहा था साला मुझे इमरजेंसी कॉल है। ओ कोई 0, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, बस इससे ऊपर तुम लोगों की क्षमता ही खत्म हो गई थी। बैटिंग तुम लोगों ने हक के रख दी है। क्रिकेट ने ना T20 को ना हगना जिसे कहते हैं ना, वैसे ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं बाबा जी हमारे। तो ये है जी पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा याद दिला दिया हम तुमने। 38 मैच हार चुके हैं हम 2024 से अब तक इंटरनेशनल। 38 सबसे ज्यादा। हमसे कम हारा श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, जिम्बाब्वे। हम सबसे ज्यादा हारते हैं, ये सबसे ज्यादा ऑल आउट होते हैं। ये हमारा कमाल, मेरी जान, कोई हम तक नहीं पहुंच सकता। और उसके बाद बातें होती हैं। अहमद दानियाल को अंदर लाए हैं, फास्ट बॉलर को, एक ही स्पिनर था। भाई नवाज तो स्पिनर नहीं है, वो तो खुशदिल जितना स्पिनर है उतना ही नवाज स्पिनर है, जितना आगा सलमान और सैम अयूब स्पिनर है उतने ही ये भी स्पिनर है। तो भाईजान ये है सारी गेम। अब अगर टॉस जीत के भी ऑल द प्रेस, जो क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं या चेयरमैन साहब हैं, वो इज़्ज़त और तकरीम का मर्तबा एक है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आपको मुदब्बराना मुज़ाहमत भी करनी चाहिए। जिस माहौल में टीम सेलेक्ट हुई, जिसका आप नोहा पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टर मीडिया या मशीर साहब ने वो टीम पढ़ के बता रहे हैं,
ये तो वही होगा ना, कोई डॉक्टर किसी अस्पताल से छुट्टी पे चला जाए, सर्जन, तो बाद में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑपरेशन करना शुरू कर दे कि मैं काम कर रहे हैं। दैट वाज इंटायरली अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, दुनिया भर में ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख लें, जो लोग दुनिया भर में तरक्की याफ्ता क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनका कल्चर क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलाउंसेस, पैसे और फीसेस जो हैं वैसी ही हैं जैसी वेस्ट में हैं। ये क्रिकेट गौरव का खेल है, ये रवायत के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें जो कुछ आपने मीरपुर में देख लिया है, उसमें आप खुद ही आपने बता दिया है। अच्छा, मीरपुर में आपने वैसे क्या देखा राय साहब, क्या देखा है? कुछ नई चीज थी जिसपे अफरा तफरी, मतलब एक अजीब चीज, अजलान की तरफ मैं आऊंगी, एक अजीब चीज ये कि ये जो ब्रेन फेड मोमेंट्स हैं, ये पिछले लड़कों में भी थे। लड़के बदल के देख लेते हैं, फिर ये ब्रेन फेड मोमेंट है। मतलब माइक हैसन आके बोलते हैं पिच जो है ना ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं है। भाई साहब, उनके बल्लेबाज ने भी तो रन किए ना। इस विकेट पे खेलना कैसे था, जिस तरह जाकिर अली ने खेला, पहले टाइम देना था, उसके बाद रन करने थे, तेज खेलना था। अपने आप को टाइम तो दो। साइम अयूब आ रहा है, उसको समझ नहीं लग रही, कॉन्फिडेंस लेवल उसका 0 है, रन आउट होके चला गया। मोहम्मद हारिस आ रहा है, पिच इतना मुश्किल है, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा बॉल, वो कैसे आउट होके जा रहा है। उसके बाद फकर जमान ईमानदार इतना है, वो खुद ही चला गया, उसको मैं कुछ कह नहीं सकता। वो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट बड़ी अच्छी है उसकी, वो चला गया। बट उसके बाद हसन नवाज मुझे अभी भी याद है। प्लेयर जो है ना साला क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट, इसको कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। दुनिया सीखो, दुनिया जी हमसे सीखो। तुम लोगों को तो आती नहीं है, क्रिकेट नहीं खेलनी आती बाबा जी। हमने खेल के दिखाई है, बांग्लादेश के अंदर खेल के दिखाई है। आज जो क्रिकेट खेल दिखाई है ना, मतलब कि हमने लोगों का मुंह बंद कर दिया है। ऐसी टॉप क्लास की क्रिकेट कभी दुनिया में देखी है किसी की? किसी ने देखी हो इस तरह की बैटिंग, इस तरह की घटिया किस्म की, एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की लानती किस्म की बैटिंग और लानती किस्म की बॉलिंग किसी ने देखी है तो बता दें। मैंने तो साला नहीं देखी, अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और किस मुंह से सालो, किस मुंह से कह रहे हो यार? रिजवान के घर अपना बेटा रखवाना था, फलाने को फलाना करना था। बेटा मोहसिन अली एक खुददार और गैरतमंद इंसान है, वो किसी का एहसान नहीं लेता, वही माफ करता है। मुझे कोई क्या माफ करेगा? अपना सत्ती व्लॉग साहब, आप ग्रेट हैं, हम कहाँ ग्रेट हैं? हम तो सीधी बात, नो बकवास, मुंह पे बात करते हैं, लोगों के कलेजों में जाके चुपती है। क्या करें राफे? आई थिंक ढाका में ही मीटिंग हो रही है। जी हाँ, ढाका में ही हो रही है, ढाका में ही हो रही है। चाहे वो हमारा साथ कोई दे, एशियन क्रिकेट काउंसिल में ना दे, जो हक है बांग्लादेश का उनके यहाँ हो रही है। ब्लैक जोकर साहब बड़े खुश हैं, हा 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 कर रहे हैं। भाई मेरी बातों पे पहले हा हा होता है, फिर हाय 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 होता है, क्योंकि वक्त से पहले बता देता हूँ। क्या तीर मारा जहां पे बॉल ब्रेक भी हो रहा है, वो यार अपने जेन्युइन स्पिनर डालो। इब्रार पहले मैच पे खेला, उसको फारिग कर दिया। क्यों भाई? क्या किया उसने भाई? आपकी बैटिंग लाइनअप ने मरवाया है तो उसको क्यों फारिग किया? अच्छा, उसके बाद हम ये कह रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि यार सुफियान मुकीम को वो खिलाएगा, सुफियान मुकीम को भी नहीं खिलाया। अबे तो भाई किस किस्म की पिच जो देख रहे हो, क्या आइडिया लगा रहे हो पिच का वहां देख के? तुम तो वहां पाकिस्तान में तो तुम अपने लड़कों को प्रैक्टिस करवा रहे हो, स्पिन की तुम प्रैक्टिस करवा रहे हो। तुम स्पिन की प्रैक्टिस क्यों करवा रहे थे साहब, माइक हसन साहब? किस लिए तुम प्रैक्टिस करवा रहे थे? इसीलिए करवा रहे थे ना कि यार वहां पे बॉल ब्रेक होगा, अनइवन होगा, ज्यादा ब्रेक हो सकता है, नीचे रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तुम वहां पे अपने बैट्समैनों को स्पिन की प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो यहां पे स्पिनर क्यों नहीं खिला रहे? क्या नुकसान हुआ? अच्छा, चीज एक देखो, आपकी बॉलिंग लाइन तो ब्रेन फेड मोमेंट है। मतलब जहां से मैं कहूं कि शुरुआत हुई वो मोहम्मद हारिस, जब आपने एक ओवर में 13 रन ले लिए, तो क्या आपको मुसीबत पड़ी है कि आप फिर अपने आप को जो उस बॉल की जो जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, आप उसको उस तरह क्यों नहीं हैंडल करते, रिस्पेक्टिंग द बॉलर एंड द बॉल? आपने अपने इंट्रो में बात की थी कि तेज खेलना है, उसमें कीवर्ड तेज नहीं है, वो खेलना इज द कीवर्ड। एग्जैक्टली। सो तेज ही था, खेल नजर आना नहीं जाना आया। तेज था। ठीक है, सो तेजी डेफिनेटली थी, खेलना नहीं था। आप अगर देखें कि दोनों अगर इनिंग्स का अगर हम जायजा लें, तो फ़खर जमान की इनिंग्स हमें नजर आई, दूसरी इनिंग में परवेज इमान जो कि ऑलरेडी 100 कर चुके हैं। बेशक उन्होंने यूएई के अगेंस्ट किया था, बट 20 ओवरों में 100 करना माने रखता है। और कल जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, ही इज देयर फॉर द लॉन्गर रन। मतलब उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। मे बी ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बांग्लादेश पिच क्रिकेट। खराब थी वाकई, इतनी कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खराब थी। जफर इकबाल का एक शेर है कि यहाँ किसी को कुछ भी हस्बे आरज़ू ना मिला, किसी को हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेल रहा, हार जाएंगे। इसलिए मेरा ये हार जाएंगे, वो एल किस्म की टीम होगी तुम लोग।
मैं हिसाब लगा ले, बांग्लादेश की ये BCD टीम है, वो सालो BCD टीम, और आपकी इंटरनेशनल टीम है जो T20 के लिए पक्की बन गई है। ये पक्की टीम है हमारी। जलील और जलील करके के रख दिया सालो तुम लोगों ने। हमारी तो ये हालत है बाबा जी के, बातें हमारी करोड़ों की है। मैंने जब इसने न्यूजीलैंड के अंदर सेंचुरी मारी थी, मैं अकेला वो वाहिद बंदा था, मैंने तब भी कहा था ये जो प्लेयर है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट विकेट पे खेल सकता है, विकेट पे बाउंस कम था, इसने रन किए, इसके पास शॉट सही नहीं है, ये अन्यवाह खेलता है। पाकिस्तानी कंडीशन में उसने फ्लैट विकेट पे रन मारे, सबने कहा बेहतरीन प्लेयर है। थोड़ा सा विकेट मुश्किल आया, देख लिया ना क्या हाल हुआ है उसका। मोहम्मद नवाज, किस बेस के ऊपर सलमान अली आगा आप इसको टीम में लेकर आए? क्या बेस थी? किस बेस के ऊपर सलमान अली आगा पाकिस्तानी? फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रगड़ दिया है फाइनल मैच में। बांग्लादेश ने T20 सीरीज 2-0 से जीत ली है। तो यही देख के पाकिस्तान के मीडिया बहुत बुरा हाल हो गया है। सब रोए जा रहे हैं क्या सिलेक्शन है, क्या है। कोई कहता है बाबर आजम को लेके आओ, कोई कहता है कैप्टन ने क्या बनाया है, किसी को बाउंस खेलना नहीं आता है। मुद्दे की बात यह है कि ये थर्ड क्लास टीम है और बांग्लादेश ने प्रूव कर दिया कि वो पाकिस्तान से बेटर टीम है।